चलिए बोलिए क्या मानेंगे, यहाँ सवाल लिख रहे हैं देखो। डिफरेंशिएट आपसे कह रहा है टेन इनवर्स, देखो जी जुबैरिया बोलो क्या मानेंगे। टेन इनवर्स ऊपर लिखा हुआ है 2x, नीचे लिखा हुआ है 1 माइनस में एक्स स्क्वायर, बोलो क्या मानेंगे x के जगह पर। कौन बोलेंगे x के जगह पर क्या मानेंगे, x के जगह पर क्या मानेंगे बोलिए जल्दी से। फॉर्म याद कीजिए, कुछ इस तरह का फॉर्मूला दिखा था क्या आपको। हाँ 2 10x, बस वही चीज़ दिमाग में आना चाहिए आपको। ये वाला फॉर्म किस फॉर्मूला का है, तो 2 10a डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10 स्क्वायर है। इसका मतलब यहाँ 10 थीटा मानने में फ़ायदा है। रैंडम से कुछ नहीं मान लेंगे, सोच समझ के आपको मानना है। क्या मानिएगा 10 थीटा, किसको x को, x के जगह पर आप मानेंगे 10 थीटा। फॉर्मूला अगर आपको याद है, हाँ 13 नंबर नहीं है, ये एग्जाम्पल का सवाल है। अभी आपको सीखना है, नंबर ना पकड़ना कि कौन नंबर हम बता रहे हैं। देखो सबसे पहले क्या दिखा आपको कि सर ये पूरा का पूरा 10 2 थीटा का फॉर्मूला बैठा हुआ है। यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, मान लेना है x बराबर 10 थीटा या 10a। बोलो थीटा का मान कितना होगा, यहीं से बोल दो तो जी थीटा का मान कितना होगा, तो थीटा बराबर हो जाएगा सर 10 इनवर्स है। एक लाइन में निकाल दो, जहाँ पर मानो वहीं पर थीटा निकाल लो। इसलिए चलो y बराबर कितना हो जाएगा 10 इनवर्स 2x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर, मान बैठाओ जी। तो सर यहाँ हो गया 10 इनवर्स 2x, x का मान बोलिए 10 थीटा हो गया सर यहाँ पर, और यहाँ हो गया 1 माइनस में 10 स्क्वायर थीटा। बोलो पूरा का पूरा फॉर्मूला सेट हो गया क्या। 10 इनवर्स यहाँ कितना लिखेंगे 10 2 थीटा। ऋषभ गप न करो, कहे वो लड़का के चक्कर में हो तुम, वो तुमको और तुम पीछे कर देगा तुमको, वो अपने पर के जो आगे निकल जाएगा, तुमको गप में फंसाए हुआ है। न पढ़ो उसके चक्कर में। 10 इनवर्स, यहाँ सुनो, अब छोड़ो टॉपिक क्लोज कीजिए वाला। 10 2 थीटा कितना है बोलिए, 10 2 थीटा। बोलो ऋषभ क्या होगा बताओ तो तुम ही, देखो वो तो तुरंत बता देगा और तुम सोच में पड़ जाओगे, लेकिन गप तो कर रहे दोनों मिलके साथ में। बोलो 10 इनवर्स 10 2 थीटा क्या होगा गाइस, जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो। अरे 10 से 10 कैंसिल ना हो जाएगा, ऐसे बोलो ना सर कि 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा अंदर में 2 थीटा। कितना बचेगा 2 थीटा। तो थीटा थोड़े था हमारे पास सवाल में, थीटा तो हम लोग अपने मन से ना माने। थीटा को बदलो जी, थीटा कितना लिखेंगे, जहाँ पर थीटा वहाँ पर लिखेंगे 10 इनवर्स x, यानी कि 2 10 इनवर्स x हो गया, दिस इज़ y। अब ये y हो गया, तो इस y का डिफरेंशिएशन आसान है कि इस y का आसान है, इस वाले y का आसान है। तो कर दो इस वाले y का डिफरेंशिएशन चुपचाप से, हल्ला गुल्ला एकदम नहीं करना। dy अपॉन dx, बोलो जी 2 कांस्टेंट बाहर और 10 इनवर्स x का डिफरेंशिएशन तो आपको याद है जी। बोलो जुबैरिया 10 इनवर्स x का डिफरेंशिएशन, हाँ 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। i2 बेचारा ऊपर जाके बैठ जाएगा और क्या उसके सर पर, 2 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बस हो गया आंसर। इतना ही सा काम करना आपको, खाली देखना है कि कौन सा फॉर्मूला सेट हो रहा है। जैसे ये चीज़ आप पकड़ लिए समझो आधा सवाल हो गया सॉल्व, 50% सवाल सॉल्व। कहाँ जाना है बच्चा, कहाँ जाते हो रोज़। फिर कब कर रहा है, चलो देखो जी लिखा हुआ है कॉस इनवर्स, बना के दिखाओ इस सवाल को। 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या कितने लोगों को दिख गया फॉर्मूला यहाँ पर, फॉर्मूला कितने लोगों को दिखा है यहाँ पर, जल्दी बोलिए। 1 माइनस एक्स स्क्वायर, याद करो 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। किसका फॉर्मूला होता है बोलो, यस कॉस 2a का फॉर्मूला। अरे थीटा नहीं याद आपको, a के फॉर्म में याद है आपको। 1 माइनस में कॉस 10 स्क्वायर है डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर है, होता है 10 2 कॉस 2a का फॉर्मूला। तो बैठा दीजिए। चलिए कितने लोग बना सकते हैं इस सवाल को, बनाई तो ज़रा देखें। चलिए करेंगे क्या इसमें बोलिए। तो सबसे पहले हमको दिख गया यहाँ पर कॉस 2a का सर ये फॉर्मूला है, कॉस 2a का फॉर्मूला। तो आप ज़रूरी नहीं है कि थीटा मानिए, इसको a भी मान सकते हैं। देखो जी एक बार a मान के बनाते हैं इस सवाल को। रुक जाओ, टाइम हो गया तुम्हारा। y का मान कितना मानेंगे इस सवाल को देख लो फिर चले जाओगे। कॉस इनवर्स बोलो 1 माइनस में क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर, नीचे क्या लिखेंगे जी प्रिंस कुमार 1 प्लस में एक्स स्क्वायर। तो ज़रूरी नहीं है कि एक्स को थीटा ही मानिए, ए भी आप मान सकते हैं, क्योंकि ए में हम लोग को फॉर्मूला याद होता है ना। हम लोग को फॉर्मूला कौन सा याद है, याद करो कॉस 2a। बोलो फॉर्मूला क्या होता है,
1 माइनस में 10 स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर है। तो अगर आप ध्यान से देखिएगा तो सर इसमें वही चीज़ लिखा हुआ, बस जहाँ पर 10a होना चाहिए वहाँ पर x लिख दिया है। तो क्या कीजिएगा आप चुपचाप से यहाँ पर बोलिएगा सर x के बारे में, x को बोल देंगे 10a। क्या बोलेंगे? जहाँ पर x है वहाँ पर लिख देंगे 10a। तो बोलो 10a अगर लिखेंगे तो a का मान कितना होगा? तो a का मान हो जाएगा 10 इनवर्स x। a से भी बना सकते हैं, ज़रूरी है कि थीटा मानिए, ऐसे भी बन सकता है। बोलो y का मान कितना हो जाएगा? तो सर y का मान हो गया कॉस इनवर्स 1 माइनस में x स्क्वायर और नीचे 1 प्लस में x स्क्वायर। मान बैठाओ जी, इसमें मान बैठा दीजिए। तो इसमें जैसे मान बैठाएंगे, यहीं पर लिखते हैं क्या? यहाँ पर लिखते हैं कॉस इनवर्स 1 माइनस में, बोलो क्या लिखेंगे? एक्स स्क्वायर। एक्स का मतलब 10 स्क्वायर ए, नीचे क्या लिखेंगे? 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। चलो जी, तो y का मान कितना हो गया? y का मान हो गया कॉस इनवर्स, बोलो इसका फॉर्मूला क्या हो गया? कॉस 2a। क्या लिखेंगे यहाँ पर? कॉस 2a। और हम लोग पढ़े हुए हैं एक तो फॉर्मूला, क्या बोलिए? कॉस से कॉस क्या हो जाएगा? कैंसिल। कहीं पर भी ऐसा लिखा हुआ कॉस इनवर्स कॉस थीटा, पिछले क्लास में बताएं, ये हो जाएगा आपका थीटा। तो इसका मतलब यहाँ थीटा क्या? बोलो कॉस इनवर्स, इधर देखो जी साहब, ये कॉस है, ये पूरा हो गया थीटा। तो बाहर कितना निकलेगा? 2a। लेकिन सवाल में क्या कहीं पर a दिख रहा है आपको? a तो हमने माना अपने आसानी के लिए ना। तो a का मान क्या है? बोलो a का मान है 10 इनवर्स x। तो लिख दीजिए a की जगह पर 10 इनवर्स है, 2 लिखेंगे, आई इंटू में यहाँ लिखेंगे 10 इनवर्स x। जहाँ पर a है वहाँ पर दिस इज़ y, इसलिए लिखेंगे dy अपॉन dx। लिखेंगे 2 कांस्टेंट बाहर और 10 इनवर्स x का हो जाएगा डिफरेंशिएशन। बोलिए 2 कांस्टेंट बाहर और 10x का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। बोलो ये हो गया आंसर में कितना? ऊपर में 2 और नीचे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बात समझ में आई? अभी क्लास किसका किसका ये बताइए पहले। देखो तो इस सवाल को खाली बोलिएगा मानेंगे क्या आप लोग? सुनिए खाली बताइएगा क्या मानिएगा। लिखा हुआ है सेक इनवर्स 1/2 एक्स स्क्वायर माइनस 1। क्या मानिएगा? बोलिए ये वाला पैटर्न कहाँ दिखता है आपको? बोलो जी भैया 2 एक्स स्क्वायर माइनस 1 कहाँ दिखता है? याद करो तो, किस फॉर्मूला में? cos 2a में। वेरी गुड वेरी गुड। यानी कि आपको दिखता है यहाँ पर cos 2a के फॉर्मूला में सर होता है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। तो ये एकदम उसी पैटर्न पर बैठा हुआ है। हाँ, इसका मतलब x को क्या मानिएगा आप? x के ऊपर क्या मानिएगा? cos a। cos a जैसे मानिएगा ये फॉर्मूला बन जाएगा cos 2a, और cos 2a ऊपर क्या बन जाएगा? sec 2a। sec से sec हो गया कैंसिल, समझ गए? और 2a बाहर हो जाएगा, 2 a की जगह पर फिर मान बैठा दीजिएगा cos इनवर्स x, cos इनवर्स x, और उसके बाद फॉर्मूला बना दीजिएगा। नंबर नहीं, एग्जाम्पल का सवाल सब है, आपको देखना है, सवाल बनाना है। देखो अगर हम आपसे पूछेंगे cos इनवर्स, बोलिएगा मानेंगे क्या? यहाँ पर 4x का क्यूब अब माइनस में 3x, बोलो क्या मानेंगे? x के पर क्या मानेंगे ये बताओ खाली। हाँ बोलो। देखिए ज़्यादातर चांस है कि अगर बगल में cos है तो यहाँ पर cos ही मनाएगा। क्यों? cos होता है ना, cos होता है। बताइए cos का फॉर्मूला क्या होता है? बोलो जी cos 3a का। किसको याद है ये फॉर्मूला? इसको ऐसे याद रखना आपको, किससे? sin 3a से। बोलो sin 3 का क्या होता है पहले फॉर्मूला? 3 sin a और माइनस में 4 sin क्यूब है। याद आया? तो उसी तरह से एक होता है cos 3a का फॉर्मूला। बोलो जी हाँ, 4 cos क्यू ए और माइनस में 3 cos a। बस इसको इधर करना होता। तो यही वाला पैटर्न यहाँ पर ना दिख रहा है आपको। देखो तो 4x क्यू माइनस 3x। इसका मतलब क्या हुआ? जहाँ पर x है वहाँ पर क्या मानना होगा आपको? एक लाइन खाली यहाँ पर मान लीजिएगा, लेट x बराबर cos a मान लो, cos थीटा मान लो, जो आपको अच्छा लगे, जो आपको। तो a का मान हो जाएगा cos इनवर्स x, और उसके बाद वही कहानी सुना दीजिएगा। cos बन जाएगा 3a, cos से cos कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद 3 बाहर हो जाएगा, 3 और a की जगह पर ये रखा जाएगा। फॉर्मूला लगा दीजिएगा dy अपॉन dx, यानी 3 ऊपर और माइनस में इतना हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ऐसा सवाल आप लोग बना लीजिएगा। एग्जाम एक्सरसाइज से देखिए आपको बना के आना है, कहाँ से कहाँ तक दिमाग लगाना है, सेट करना है कि कौन सा फार्मूला बैठ रहा है। कुछ दिक्कत हो तो आप फार्मूला वाला क्लास वाला देख लीजिएगा जो आप नोट्स बनाए हुए हैं। 13 नंबर से शुरू कीजिएगा, ठीक है? सुनो जी 13 नंबर से स्टार्ट करना है। 13, 14, 15, 16, 17, 18 बढ़ते जाइएगा एकदम 19। 18 नंबर में देखो साइन वाला फार्मूला, एकदम यही फार्मूला, ठीक है? 18 नंबर में, ठीक है? 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 बढ़ते जाइएगा। 24 में वही 24 में यही वाला 24, रुको 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 तक ट्राई कीजिए, ठीक है?
32 तक ट्राई कीजिएगा, 13 से लेके 32 तक, ठीक है। और यहाँ से कल सवाल पूछिएगा जो भी प्रॉब्लम होगा। टेस्ट देने के बाद बनाओगे इसको, ठीक है। टेस्ट अगर है किसी का तो 20 तक बनाइएगा, अगर टाइम मिले तो आगे बनाइएगा, लेकिन जिसका टेस्ट नहीं है 32 तक ट्राई कीजिएगा। चलो देखो एक नज़र जी, 32 तक देखो तो बनेगा सब सवाल। एक बार देखो, एक बार देखो, ठीक है। ग्रुप में हम पहले से भेजे हुए हैं क्वेश्चन, तो 32 तक ट्राई करके आइएगा। चलो आज यहीं पर स्टॉप करते हैं, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।